मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाय के अंतर्गत 10म पाठ सुभाषित रत्नावली। आज हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम श्लोक क्रमांक 14 का शब्दार्थ, भावार्थ, हिंदी अनुवाद एवं उसके बाद में हम इस श्लोक क्रमांक 14 की संस्कृत व्याख्या भी आपको समझाएंगे। किस प्रकार संस्कृत व्याख्या की जाती है, संस्कृत व्याख्या करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों की आज हम आपके मध्य चर्चा करने वाले हैं। तथा इसके साथ हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में हमारे अंक कम होते हैं। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हमारे अंक कम नहीं होंगे। इन सब की चर्चा आज आपके मध्य होगी। अब हम चलते हैं श्लोक क्रमांक 14 की ओर। श्लोक क्रमांक 14 है, आतायनम आयंतम अन्यो देवा विचार्येन नातायनम वधे दोषो हंतुम भवति केंचन। कहने का तात्पर्य है आतायनम मतलब कि आताई होता है आतंकवादी। कौन होता है बच्चों? आतंकवादी। आयंतम मानी आते हुए को, मतलब कि आते हुए आताई को हन्या मानी मार देना चाहिए। हन्या देव विचार्यन मतलब बिना विचारे ही, एव अन्यात प्लस एव प्लस विचार्यन। बच्चों, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अन्यात प्लस एव प्लस विचार्यन। तो अन्यात का तो होता है मार देना, एव मानी ही, अविचार्य मन बिना विचारे, विचारे बिना विचारे, तो बिना विचारे मार देना चाहिए। अब एक बार आप पुनः इस पंक्ति का अर्थ को समझ लीजिए कि आते हुए आतंकवादी को, आते हुए आतंकवादी को या आताए को, आतंकवादी को या आताए को बिना विचारे ही मार देना चाहिए। न आत्याय वधे दोषा मतलब आत्याय का वधे वाले वध करने में, उसे मारने में, न दोषा, न आगे है, न दोषा मतलब दोष नहीं है। मतलब आत्याय को वध करने में कोई प्रकार का दोष नहीं है, अर्थात उसको मार देना ही उचित होता है। हंतुम भवति केंचन, हंतु मानी मार देना, केंचन मानी कोई भी, हंतु मानी दोष नहीं है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि आते हुए आत्याय को बिना विचारे मार देना चाहिए। आत्याय का वध करने में या मारने में का कोई भी दोष नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। तो बच्चों, आपके इसका अर्थ समझ में आ गया। मैं एक बार पुनः आपको इसका अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से आप सुने और समझे, क्योंकि जब तक आपके हिंदी अनुवाद याद नहीं होगा आपसे, जब तक आप संस्कृत व्याख्या भी नहीं कर पाओगे। संस्कृत व्याख्या के लिए सबसे जो मोस्ट है वह है हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से आना। अगर हमको हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से आ जाएगा तो हम प्रसंग भी सही लिख सकते हैं, संस्कृत व्याख्या भी सही लिख सकते हैं और विशेष भी अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए एक बार और पुनः इसके अर्थ को ध्यान से सुन लीजिए। आते हुए आत्याय को बिना विचारे मार देना चाहिए। आते हुए आत्याय को बिना विचारे मार देना चाहिए। आत्याय का वध करने में या मारने का कोई भी दोष नहीं होता है। अब चलते हम सप्रसंग संस्कृत व्याख्या की ओर। तो बच्चों, अब सप्रसंग संस्कृत व्याख्या में सर्वप्रथम हम लिखते हैं प्रसंग। क्या लिखते हैं बच्चों? प्रसंग लिखते हैं। अब प्रसंग कि जिस संदर्भ में बात की गई है उसको हमको लिखना है। प्रसंग क्या है? किस प्रसंग में हम बात कर रहे हैं, किस प्रसंग में हम समझा रहे हैं, वही प्रसंग हमको इसमें लिखना होता है। तो बच्चों, हमने आपसे कहा कि प्रसंग की जो पहली पंक्ति है वो आपको पहले याद कर लेनी है। हमने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप इस पंक्ति को बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि आपके
इस पाठ के प्रत्येक श्लोक में प्रसंग में आपको लिखना ही यह है। वो क्या है कि प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धरते। ये पंक्ति को आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। और जो हमको इस श्लोक में साथ में लिखना है वो क्या है बच्चों, प्रत्येक श्लोक में हमको जो जिस प्रसंग के विषय में बात कर रहे हैं वो लिखना होता है। तो हमारे इस प्रसंग में क्या बात कर रहे हैं वो हमको इसमें लिखना है। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में कबीरा माने कवि ने आतंकिनम, जो आतंकिन होता है आतंक बचाने वाले होते हैं, ठीक है, दृष्टवा हमको देख करके तस्य वधस्य प्रेरणा प्रदत्ता, उनके वध करने की प्रेरणा दी है। तो इस श्लोक में कवि ने जो आतंकी होते हैं उनको देख करके उनका वध करने की इस श्लोक के अंतर्गत प्रेरणा दी गई है। तो इस प्रकार हमको ये प्रसंग लिखना है। पहली पंक्ति आपने यहाँ तक याद है आपको पहले से। आपको लिखना कितना सा है, इतना सा लिखना है जो आपको ध्यान है कि किस, हमने जब हिंदी अनुवाद किया तो निश्चित ही आपको ध्यान आ गया कि इस श्लोक में किसके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अब इस ही प्रसंग को हमको हिंदी अनुवाद के साथ में लिखना है। किसके साथ में लिखना है? हिंदी अनुवाद के साथ में, है ना। तो हिंदी अनुवाद के साथ में लिखेंगे तो इस प्रसंग को हिंदी में लिखना है। क्योंकि हम क्या होता है परीक्षा में हिंदी अनुवाद पूछते हैं और परीक्षा में केवल हम हिंदी अनुवाद ही लिख के आ जाते हैं, जिससे हमारे अंक पूरे नहीं आते, एक नंबर कट जाता है या ज्यादा कट जाता है। तो बच्चों अगर हम हिंदी अनुवाद के साथ में प्रसंग भी लिखेंगे, विशेष भी लिखेंगे तो निश्चित ही आपके पूर्ण अंक आएंगे, कहीं भी अंक कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब ध्यान दीजिए प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने आतंकियों को देखकर उनके वध करने की प्रेरणा दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला बिंदु है संस्कृत व्याख्या की ओर। अब क्या करते हैं बच्चों इसकी संस्कृत व्याख्या। अब संस्कृत व्याख्या के लिए हमको पहला उसका प्रस्तुतिकरण करना है कि भाई किस विषय में हम संस्कृत व्याख्या लिख रहे हैं, तो वो हमको जरूर लिखना है। क्योंकि हमारा प्रस्तुतिकरण सही होगा तो निश्चित ही हमारे अंक अच्छे अर्जित होंगे। और हम प्रयास क्या करते हैं, अच्छे अंकों के लिए प्रयास करते हैं। हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, अच्छे अंकों के लिए कर रहे हैं। तो जब अच्छे अंकों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी सही लिखना है। अब क्या लिखना है प्रस्तुतिकरण में, आत्यायी वधे न कोपी दोषे भवति इति श्लोके अस्मिन् वर्ण्य। मतलब आत्यायी वधे न कोपी दोषे भवति इति श्लोके अस्मिन् वर्ण्य कथिते, वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ठीक है। इतना सा आप ऊपर लिखेंगे तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे। क्या लिखा है कि आत्यायी का वध न कोपी दोष से, मतलब कोई दोष नहीं होता है। जो आतंकवादी आते हैं तो आतंकवादियों को देखते हैं, उनको मार देते हैं, तो उनका वध करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। श्लोके अस्मिन् वर्ण्यन्, इस श्लोक में वर्णन करते हुए कहा है कि। अब करते हैं हम संस्कृत व्याख्या। आगच्छन्तम, आगच्छन्तम का मतलब होता है आते हुए। आगच्छन्तम का अर्थ क्या होता है, आते हुए। क्या होता है बच्चों, आते हुए। कौन, आतंकी न मानी आत्यायी को। अविचार्य, अविचार्य मतलब बिना विचारे, बिना विचारे। हंतव्यम, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। अगर हिंदी अनुवाद आपको साथ में याद है तो इनके शब्दार्थ भी आपको याद हो जाएंगे। तो आगच्छन्तम आते हुए, आतंकी न मानी आत्यायी को, अविचार्य बिना विचारे, हंतव्य मार देना चाहिए। यतो ही, क्योंकि, आतंकिनस्य, क्योंकि आत्यायी का, क्योंकि आज षष्ठी व्यक्ति लगाई है अपन ने, है ना। तो आतंकिनस्य, आतंकी, आत्यायी का, ठीक है। वधे मानी वध, वधे मानी वध, घातकस्य कोपी मतलब घातक होता मारने का, है ना।
मारने का, कोऽपि माने कोई भी, अपराधम न मन्यते, अपराध का होता है दोष नहीं माना जाता। तो बच्चों जो हमने हिंदी अनुवाद लिखा है उसका ही शब्दार्थ नीचे संस्कृत व्याख्या में लिखे हैं। अगर आपको हिंदी अनुवाद याद है और साथ में आप संस्कृत व्याख्या को समझोगे तो निश्चित ही आपकी संस्कृत व्याख्या अति शीघ्र याद होगी। बच्चों आपसे मैंने कहा कि 80% आपको अगर हिंदी अनुवाद याद है तो संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं, और 20% के लिए अगर आप शांकपट से जो लिखा हुआ है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उत्तर पुस्तिका में अगर उतार ले और उसको अच्छी तरह समझ ले तो निश्चित ही आपकी संस्कृत व्याख्या आप कभी नहीं भूलोगे और आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में भी इसको उतारिए, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करते रहे। अब दीजिए अगला बिंदु चलते हैं हम विशेष। अब विशेष में क्या है, जो हमने इसमें पढ़ा है उसको ही हमको इसमें लिखना है, लेकिन लिखने का किस प्रकार तरीका है वो तरीका हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, हमको लिखना है प्रस्तुत श्लोके कविना कथितम यत्। इतना सा तो लिखना ही है कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने कहा है कि आतंकीनम दृष्टवा, आतंकी को देख करके, आत्यायी को देख करके, तस्य वधे और उनके वध में न कोई दोष भवति, कोई दोष नहीं होता, उनके वध में कोई दोष नहीं होता। यतो ही क्योंकि सब स्वस्य राष्ट्र से, अपने राष्ट्र के चक्रते, अपने राष्ट्र के लिए हानिकारक भवति, क्योंकि वह हमारे राष्ट्र के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो बच्चों ये अपन को विशेष में अलग से संदेश देना है कि वध क्यों कर देना चाहिए, क्या कारण है उनका वध करने के लिए। तो उनका वध करने का कारण है कि वो राष्ट्र से चक्रते, राष्ट्र के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उन आत्यायों का वध कर देना चाहिए। तो बच्चों अब हमको करना क्या है, या देखिए यहाँ पर प्रसंग के बाद में हिंदी अनुवाद लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है, और हिंदी अनुवाद के बाद में हम लिखते हैं विशेष। अब विशेष में ये संस्कृत का विशेष है, और इस विशेष का जो हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया वो उसमें लिखना है। हिंदी अर्थ मैंने आपको क्या बताया कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने कहा है कि आत्यायी को देख करके इनका वध में कोई भी दोष नहीं होता है, क्योंकि वह अपने राष्ट्र के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया तो निश्चित ही वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पास पहुंचते रहे और आपका अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे। ईश्वर आपको अच्छे अंक अर्जित करवाए, ऐसे हम आपसे कामना करते हैं। बच्चों अभी जो समय है ये कोरोना महामारी का चल रहा है, आप भी दूरी बनाकर रहे, मास्क पहन के रहे और बार बार हाथ धोते रहे, और इस बीमारी से आप बचते हुए रहे और निरंतर आपका अध्ययन करते हुए रहे। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।